PSL 7 में आज एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ, आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और इस वाक़े की तफसीलात तो इस तरीके से हैं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर, साबिक इन द सेंस कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी, नाम है उनका जेम्स फॉकनर। आज दिन का आगाज़ इस तरह हुआ कि जेम्स फॉकनर की एक ट्वीट सामने आई और वो ट्वीट क्या थी, अगर हम पहले ट्वीट दिखा सकें उसके बाद ताकि ज़रा मंजरनामा हम लोगों को समझाएं कि वो कहते हैं, आई अपोलोजाइज टू द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम द लास्ट 2 मैचेस। उन्होंने कल का मैच भी नहीं खेला था, एंड लीव द PSL due to Pakistan Cricket Board not honoring my contractual agreement/payments. I have been there the whole duration and they have continued to lie to me. और आगे अगर कहते हैं, it hurts to leave as I wanted to help to get international cricket back in Pakistan. बड़ा एहसान कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आने के लिए कह रहे हैं, मैं तो चाहता था ऐसा हो, as there is so much young talent and the fans are amazing. But the treatment I have received has been a disgrace from the PCB and PSL. I am sure you all understand my position. Yes, we do understand your position, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और ये हम ऐसे कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाकायदा शवाहिद सामने। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं बड़े बोझल दिल के साथ मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए किरदार अदा करूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे साथ सही सलूक नहीं किया। आप सब जानते हैं हम इसी प्रोग्राम में जब क्रिकेट बोर्ड के इश्यूज होते हैं हम तनकीद भी करते हैं और टिका के तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ बात ठीक हो वहाँ पर सपोर्ट भी करना चाहिए। ये मनाजिर उस होटल के जहाँ पर जेम्स फॉकनर ठहरे हुए थे, PC होटल लाहौर, जो लोग वहाँ पर गए हैं वो जानते भी हैं। और ये जो आपको दायरे में नजर आ रहा है, ये जेम्स फॉकनर अपने होटल से एग्जिट करते हुए, और अगर वो दिखा सकें वो दायरे में जो मैं नजर आ रहा था, तो वो एक हेलमेट आपको दायरे में नजर आता है जो कि इन्होंने गुस्से में उठाकर फेंका था, साथ में एक बल्ला भी उठाकर फेंका। और मामला ये हुआ कि उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये मुतालबा था, जाहिर है हर क्रिकेटर कोई ना कोई फीस चार्ज करता है ये मैच खेलने की, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है और ये सारी बात लिखत पढ़त में होती है कि इसका तकरीबन 70%, बल्कि प्रिसाइजली इसका 70% पहले अदा कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग फीस होती है 30% वो PSL खत्म होने के बाद 40 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पे करनी होती है। फॉकनर का 70% अदायगी कर दी गई थी। इन्होंने अपना, ये ऑस्ट्रेलियन है लेकिन इन्होंने अपना एक ऑफशोर अकाउंट दिया था, अपना UK का अकाउंट दिया था, उस अकाउंट पर PSL से पहले पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई। वो जो पेमेंट ट्रांसफर हुई उसकी रसीद दी गई, उस रसीद को उनकी तरफ से एक्नॉलेज किया गया कि हाँ जी मुझे 70% पैसे मिल गए हैं। उसके बाद उन्होंने नामालूम वजूहात की बिना पर अपना ऑन शोर अकाउंट दिया, यानी कि अपना ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट दिया। फिर क्रिकेट बोर्ड से इसरार किया कि आप पेमेंट मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जिस पर क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर है कहा कि आपको पेमेंट 70% ट्रांसफर हो चुकी है, जिसका ये सबूत है, जिसको आपने खुद एक्नॉलेज किया है। अब ये 70% अमाउंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब है कि आपको डबल पेमेंट हो जाएगी। इस पर वो उलझे, इस पर वो बदतमीजी करने पर उतर आए, उस पर वो धमकी आमेद लहजे में उतर आए। उन्होंने कहा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, यानी उन्होंने PSL के हवाले से बात की कि जनाब मैं ये बातें करूंगा, जो कि उन्होंने की। उसके बाद होटल में बदमजगी की, जिसका ये सबूत। उसके बाद उन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ। फिर इमिग्रेशन हुकाम के साथ बदतमीजी की, जिसकी भी इत्तलात सामने आई। ये जो कुछ उन्होंने किया है, एक लम्हे को फर्ज कर लें कि अगर उनका सारा आर्ग्यूमेंट ठीक भी है, जो कि ठीक नहीं है, जिसके सबूत हमने आपको बताया, अगर ये आर्ग्यूमेंट ठीक भी है तो भी आपको राइट नहीं देता किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करने का, या किसी लीग के खिलाफ इस तरह बात करने का, या एयरपोर्ट हुकाम से बदमजगी करने का। फॉकनर की अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी इस तरह की हिस्ट्री है, जिसका हम आपको सबूत दिखाते हैं। अगर दिखा सकें कि खुद ये BBC न्यूज़ की आज से 7 साल पहले की खबर है, जेम्स फॉकनर ड्रिंक ड्राइव क्रिकेटर फाइंड 10,000 ब्रिटिश पाउंड्स। तो आज से 7 साल पहले ये डेली टेलीग्राफ में भी ये खबर लगी, चार्ज विद ड्रिंक ड्राइविंग आफ्टर ब्लड अल्कोहल रीडिंग 3 times लीगल लिमिट। और भी बहुत सारे अखबारात के तराशे हैं। ये आज से 7 साल पहले का मामला है, जब नशे में धुत ड्राइविंग करते हुए बर्तानिया में पाए गए थे और एक गाड़ी का माइनर एक्सीडेंट भी कर दिया था। इस वाकये से 1 महीना पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट की बिना पर 4 मैचों की पाबंदी भी आयद कर दी थी। इसके अलावा खुद इनकी अपनी जो एक लीग है उसमें भी इनके इसी तरह के मामलात हुए थे। तो इनकी पूरी एक हिस्ट्री है कंडक्ट से रिलेटेड इश्यूज के। और वो जो बर्तानिया में इशू हुआ था उस पर खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदार ने जेम्स फॉकनर के बारे में क्या कहा था, जरा वो भी देख लें। Yeah, obviously we're very disappointed in James, and to be honest, we're disappointed for him. It's either a level 2 or level 3 offence, depending on where it goes. So that'll go through a process. Look, it's anywhere between 2 and 8 points, which is 2 or 8 games, for example. He made a decision to jump in a car behind a wheel. It was a very bad decision, and as a consequence, he's going to have to deal with that. He's going to deal with it from the Manchester magistrate's point of view, and he's obviously got to deal with it from a Cricket Australia point of view. And
So we're working on it together. I'm really disappointed for him, but obviously we're extremely disappointed in him. अब मेरी तरफ से इस पे आखिरी वर्ड ये, फिर यूनुस भाई और तनीर भाई कमेंट करेंगे. अगर ये काम यानी हमारा जरा एक मैंने कह लेने दे प्रॉब्लम है कि अगर कोई बाहर वाला कोई बात कहे तो हम कहते हैं कि और हमारे किसी बंदे के खिलाफ कहे तो हम कहते हैं यार वो तो ठीक ही कह रहा होगा, जाहिर सी बात है. दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. और अगर कभी पता चल जाए, कभी साबित हो गए, जैसे इस केस में हुआ कि नहीं गलती हमारे इदारे की, हमारे किसी बंदे की नहीं बल्कि किसी बाहर वाले की या किसी फॉरेनर की है या किसी की भी है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्रंट फुट पे आके उसकी तरदीद करनी चाहिए, जैसे कि पीसीबी ने किया, बहुत अच्छा किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है जेम्स फॉकनर पे कि आइंदा किसी पीसीबी की ड्राफ्टिंग में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे, और आगे भी कुछ कार्रवाई करने पे गौर किया जा रहा है और बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए. बल्कि इस पर एक बात ये भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नरमी से काम लिया है या अथॉरिटीज़ ने, वरना ये जो कुछ उन्होंने किया है एयरपोर्ट पर और होटल में, इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, सज़ा हो सकती थी, 3 और 4 साल की कैद हो सकती थी अलग अलग दफात के तहत. लेकिन हमने उस हद तक हम नहीं गए, जो कि अपने तौर पर ठीक है जो भी उन्होंने वो फैसला किया. लेकिन इस रीत को तोड़ना चाहिए कि अगर बाहर का बंदा कोई बात कर रहा है और हमारे लोगों के खिलाफ कर रहा है तो वही ठीक होगा और हमारे लोग ही गलत होंगे. यूनुस खान साहब, क्या ये इस एपिसोड पे क्या कहिएगा? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह PSL 7 का एक शो जा रहा है जो कि बहुत अमेजिंग है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था. और जिस तरह जेम्स फॉकर ने आज से 7-8 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ, इसी की वजह से वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप हुए थे. उस वक्त अगर हम हिस्ट्री में जाए तो बहुत टॉप के प्लेयर थे और बहुत परफॉर्मेंसेस करते थे उनके लिए. सही है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था. मेरे ख्याल से भी थोड़ी नरमी बरती गई है ना? हाँ बिल्कुल. इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए. इस जो एपिसोड हुआ है उसकी वजह ये कि देखिए अभी कुछ महीने पहले हम न्यूजीलैंड गए थे. सही है, टीम पाकिस्तान गई थी और सिर्फ मास्क ना पहनने से हमें वो जो हमारा एक क्वारंटीन का एक 4-5 दिन थे, उसके बाद हमें प्रैक्टिसेस करनी थी, वो हम पे बैन हो गई. मैं खुद उस टीम का हिस्सा था. आप तो वहाँ पे थे. और फिर 15 डेज का हमने क्वारंटीन किया बहुत. और इवन ये वो टूर खत्म होते रह गया था. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो मेरे ख्याल से जब आपके नेशनल टीम के साथ ऐसा हो सकता है, सही है, तो आप रूल सबके लिए सेम होने चाहिए. रूल और देखिए रूल दुनिया के जो रूल है, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये सिर्फ यूएस के नहीं है, ये सिर्फ यूके के नहीं है. आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी है, ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करानी अपनी करानी है, उनकी करनी है. और जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसको हमेशा आपने फॉलो करना है. सही है, चाहे आप घर के हैं, किसी इदारे के हैं, किसी PSL के हैं, किसी मुल्क के हैं. मेरे ख्याल से ये रूल हर दुनिया के हर हिस्से में है, हर खित्ते में है. तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से थोड़ा सा नरमी बढ़ती गई, नहीं बढ़नी चाहिए थी. आपको और ये है भी कोई 2-3 दिन पुराना केस है, क्योंकि लास्ट मैच भी नहीं खेले ना, कल भी नहीं खेले. तो मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए था. लिखा है कि पहले उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा, फिर हमने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, बिलाखिर वो मैच नहीं खेले फिर कल वाला. मेरे ख्याल से इतने आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था. अच्छा, ओके, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. सही. और तनीर भाई अगेन जिस तरह हमने इस पे अगर पोजीशन ली है उससे कि पीसीबी जो बात कर रहा है उसके सारे प्रूफ्स भी सामने है ना, और 50 के करीब तकरीबन खिलाड़ी हैं, 48 टू बी प्रिसाइज, जो कि बाहर के हैं, और 7 सालों से PSL हो रही है. आज तक अगर पेमेंट के इश्यू होते तो किसी और खिलाड़ी को भी होते, सिर्फ इनका तो नहीं होता मामला. तो अगर हम इस पे एक पोजीशन ले रहे हैं तो उसकी एक वजह भी है. देखिए, अगर पेमेंट का इशू हो तो मेरे ख्याल में इतने अरसे से PSL चल रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो सामने आए. सही है कि पेमेंट नहीं हो रही. दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि डैमेज करने की कोशिश की है PSL को, क्योंकि हो सकता है बहुत सी चीज़ें पीछे हों. ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं. अब मुझे नहीं पता कि इनको इस टाइम आके इनको किस चीज़ की याद आई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर भी आ रहा है. बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, इन्होंने इस वजह से ये हरकत की है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो वो कहीं मना ना कर दे. देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए. ठीक है, हम लोग मुश्किलात में होते हैं और हैं भी. सही है. और हम उसकी वजह से बहुत नरमी कर जाते हैं, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल में. अगर आपका कोई फायदा उठा भी रहा तो आपको कोई ना कोई चीज ऐसी करनी पड़ेगी जिससे लोगों को, दुनिया को ये पता चले वाकई इनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है. अब जिस तरह मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि उसके अंदर मेंशन, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है लेकिन ये चीज मेंशन है या नहीं मुझे नहीं पता, ये होनी चाहिए कि जिसका भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा, जो भी PSL को खराब करने की कोशिश करेगा अपने एटीट्यूड की वजह से, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, और उसको इस PSL से फारिग कर दिया जाएगा. और अगर आप किसी को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते, आप उसका पास रिकॉर्ड देखें, उसका ये प्रॉब्लम है या नहीं है, एज अ टेस्ट क्रिकेटर
میرے خیال میں پورا پاکستان میں جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کچھ چیزیں اگینسٹ جاتا ہوں, لیکن یہ ایسی چیز ہے ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. تو جناب ہم نے مہمان ہونے کا خیال کیا ہے, ورنہ ان کے خلاف بہت ساری کارروائی بھی ہو سکتی تھی, اور ہم ہمارے شو کے مہمانوں کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں, بلکہ ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ شو میں آتے ہیں اور شو کے لیے وقت نکالتے ہیں.